हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम। हिरण्मय अर्थात सोने से बना हुआ स्वर्णमय एक पात्र है। हिरण्मय पात्र के द्वारा सत्य का मुख ढका हुआ है, सत्य उसके अंदर छिपा हुआ है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम। जो चीज सोने जैसी लग रही हो लेकिन सोना नहीं हो, इसमें सोने जैसी चमक तो लग रही हो, सोने जैसा आकर्षण तो हो, लेकिन वास्तव में वो सोना नहीं हो, ऐसा एक पात्र है, ऐसा एक ढक्कन है, वो हिरण्मय पात्र है। ऐसे पात्र के द्वारा सत्य ढका हुआ है। सत्य को देखने का जो द्वार है, मुख है, वो उससे ढका हुआ है। उपनिषदकार संकेत में बातों को कर रहे हैं। ये स्वर्णमय पात्र क्या है, ये आकर्षण क्या है, और ये सत्य क्या है जो अंदर छिपा हुआ है। हम सत्य को पाना चाहते हैं, जो यथार्थ है, जो वास्तविकता है, उसको हम पाना चाहते हैं। ये वास्तविकता, यथार्थ भी सत्य के नाम से कही जाती है, जानी जाती है। तो जो सच्चाई है वो किसी आकर्षण में छिपी हुई है। उस आकर्षण के कारण हम सच्चाई तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सच्चाई से पहले एक आकर्षण बीच में आया हुआ है। वो सच्चाई किस चीज की? वो सच्चाई इस आत्मा की, आत्म तत्व की। वो सच्चाई प्रकृति की, मूल प्रकृति की, प्रकृति का वास्तविक स्वरूप, और वो सच्चाई परमात्मा की, ईश्वर की। जब हम शरीर को देखते हैं तो शरीर के रंग रूप के कारण अंदर का चेतन आत्म तत्व विस्मृत हो जाता है। उस चेतन आत्म तत्व तक पहुंचना है तो उसके लिए दूसरी पंक्ति में उपाय बताया। लेकिन आत्म तत्व इस शरीर रूपी आकर्षण में छिपा हुआ है, और वो आकर्षण ऐसा है कि हम वहीं तक सीमित हो जाते हैं, उसी को आत्मा समझने लगते हैं, उसी को स्वयं समझने लगते हैं। इसी तरह से इस संसार का जो रंग रूप है, सौंदर्य है, इसके अंदर प्रकृति का वास्तविक स्वरूप भी छुप सा गया है। प्रकृति का जो सुखद आकर्षक रूप है वो तो हमको दिखाई देता है, हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं, उसको उपयोग में लेना चाहते हैं। लेकिन उसके पीछे जो उसकी सच्चाई है, सत्य है कि ये संसार दुख से युक्त भी है, हमको बंधन देने वाला भी है, और ये वो चीज नहीं दे सकता जिसकी चाह हमको है, जिस सुख की चाह हमको है, उसकी पूर्ण प्राप्ति इस प्रकृति से नहीं हो सकती। ये प्रकृति का सच है। लेकिन बाहर का आकर्षण इतना है कि हम प्रकृति के उस सच तक नहीं पहुंच पाते। और इसी तरह इस आकर्षण के पीछे छुपा हुआ जो परमात्मा है, इस व्यवस्था, इस सुंदर व्यवस्था, इस उपयोगी व्यवस्था के पीछे जो ईश्वर छुपा हुआ है, सत्य छुपा हुआ है, उस तक भी हम नहीं पहुंच पाते, उसके निर्माता तक नहीं पहुंच पाते। तो ये बाहर के आकर्षण चाहे आत्मा की दृष्टि से हो, चाहे मूल प्रकृति को जानने की, उसके सत्य को जानने की दृष्टि से हो, अथवा ईश्वर को जानने की दृष्टि से हो, हर जगह एक रूप, एक आकर्षण बीच में आया हुआ है। इसलिए कहा हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम। एक सामान्य व्यक्ति तो बाहर की इंद्रियों से सब ओर देखता ही है, उपयोग भी लेता है और उससे सुख भी लेता है, उसी में जीवन भर लगा रहता है। कोई कोई व्यक्ति होता है जो नेत्रों को बंद करके और अंदर की ओर झांकने का प्रयास करता है, लेकिन उसके लिए यह आकर्षण, हिरण्यमय आकर्षण तो सामने रहेगा।
उसको उसे हटाना होगा। दूसरी पंक्ति में यही उपदेश दिया, तत्त्वम पूषण अपावृणु। पूषण, हे पूषण, संबोधन किया जा रहा है, हे पुष्टि को चाहने वाले, हे वृद्धि को करने वाले, वृद्धि की इच्छा रखने वाले जीवात्मा, तू तत्त्वम पूषण अपावृणु, इस स्वर्णमय ढक्कन को, स्वर्णमय पात्र को हटा दे। इसको हटाएगा तो तू सत्य को पा सकेगा। तत्वम पूषण अपावृणु, हटा दे इस ढक्कन को, इस आवरण को, और फिर देख सत्य क्या है। तो संसार का आकर्षण हटा करके आंतरिक दृष्टि बना के जब आत्मा की तरफ बढ़ेंगे तो उसका साक्षात्कार होगा। इसी तरह संसार के सुखों को एक बार हटा करके उसके पीछे छुपे हुए दुखों को देखेंगे तो प्रकृति की वास्तविकता पता लगेगी और उससे वैराग्य की प्राप्ति होगी। और इस सृष्टि के आकर्षण व्यवस्था को देखते हुए उसके पीछे छुपे हुए ईश्वरीय तत्व को, व्यवस्थापक तत्व को देखेंगे तो आनंद की, सत्य की प्राप्ति होगी। तत्वम पूषण अपावृणु, क्यों हटाओ हे वृद्धि को चाहने वाले आत्मन, तो इसको हटा, आवरण को हटा। क्यों? सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्म को देखने के लिए। सत्य तो आकर्षण में छिपा हुआ है, चमक दमक में छिपा हुआ है, उसके पीछे सत्य को जानना है तो इस आवरण को तो हटाना होगा। महर्षि मनु ने बड़ी मूल बात कही कि जो धर्म का उपदेश है, मनुस्मृति नाम का ग्रंथ धर्मशास्त्र के रूप में कहा जाता है। तो ये जो धर्म का उपदेश है वो किसके लिए है? तो कहा, अर्थ कामेश्व सक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते। जो अर्थ और काम में आसक्त नहीं है उनके लिए ये धर्म का उपदेश है। ये सामान्य रूप से भले ही संसार में चल रहा हो कि जो धर्म और अर्थ में आसक्त हैं, दिन भर धन और विषय भोगों के पीछे भागते हैं, वो भी धार्मिक सत्संगों में कभी कभी आ जाते हैं, भजन सुन लेते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चले जाते हैं, कुछ एकांत में बैठ जाते हैं, उपदेशों को सुनते हैं, धर्म को कुछ थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं, लेकिन ये सब स्थूल स्तर तक ही है और स्थूल स्तर तक ही रह जाता है। धर्म की गहराई, धर्म का लाभ उनको अनुभव भी नहीं आता और वो पहुंच भी नहीं सकते। तो जो वास्तविक धर्म का ज्ञान है, गहरा ज्ञान है, वो तो उन्हीं व्यक्तियों के लिए है जो अर्थ और काम में आसक्त नहीं है। इस संसार में आकर्षण किन चीजों का है? धन संपत्ति इसका आकर्षण है और कामनाओं का आकर्षण है, जो इच्छाएं हैं उनका आकर्षण है। अन्य शब्दों में कहें तो पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा इनके आकर्षण है। इनको जो व्यक्ति हटाएगा, इनको जिस व्यक्ति ने थोड़ा हटाया है, उसके लिए यह धर्म का ज्ञान है और वो उस धर्म को समझ भी पा सकता है, नहीं तो दूसरा तो समझ भी नहीं सकता। धर्म के सत्य को, धर्म के मर्म को अर्थ और काम में आसक्त व्यक्ति नहीं समझ सकता। अगर वो समझेगा भी तो कुछ विकृत ढंग से समझेगा, कुछ अलग अर्थ में समझेगा। वो धर्म का उपयोग भी अर्थ और काम की पूर्ति के लिए ही करने की इच्छा रखेगा और यही देखता रहेगा कि कैसे इस धर्म पूजा पाठ के द्वारा, ध्यान के द्वारा मुझे अर्थ और काम की पूर्ति हो, अर्थ और काम कैसे अधिक से अधिक मिले। अर्थात पर्दा तो उसके सामने अर्थ और काम का ही है, आकर्षण तो अर्थ और काम का ही है। वो सत्य तक नहीं पहुंच सकता, न तो आत्मा को ठीक तरह जान सकता और न प्रकृति के वास्तविक दुख मिश्रित सुख को जान सकता है और न परमात्मा को जान सकता है। ये जितना सुख है संसार का, ये कामनाओं का ही सुख है। कामनाओं की पूर्ति होती है तो व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। योग दर्शन व्यास भाष्य में सुख की परिभाषा ही यही दी कि जब हम अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं, कामनाओं की पूर्ति से जो इंद्रियों की शांति होती है, बस वही सुख है।
कामनाओं में जो आसक्त है, कामनाओं के आकर्षण के पीछे लगा हुआ है और उसी में सुख अनुभव कर रहा है, वो व्यक्ति आगे सत्य को जानने के लिए नहीं बढ़ सकता। और कामना के अनुसार ही हमारा सुख भी होता है। जिसको अत्यधिक कामना होती है, बहुत तीव्रता से वस्तु की चाह होती है, उसको वस्तु मिलने पर अधिक सुख की प्रतीति होती है, क्योंकि कामना की शांति उसकी अधिक हुई है। कामना का उभार अधिक था, वो शांत हुआ है, तो उसको सुख का अनुभव होता है। और जिसको कामना नहीं है, उसको वो वस्तु मिल जाए तो उसको कोई सुख की प्राप्ति नहीं होती, उसको कोई विशेष खुशी सुख अच्छा नहीं लगता, सामान्य स्थिति रहती। योग दर्शन व्यास भाष्य में श्लोक आया, यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत सुखम। यच्च काम सुखम लोके, एक काम सुख है, कामनाओं का सुख है, विभिन्न इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति का सुख है। वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध किसी भी रूप में हो, ये कामनाओं का सुख है। और यच्च दिव्यम महत सुखम, और जो दिव्य दिव्य महान सुख है, तो यही आकर्षण है जिसके कारण व्यक्ति इसके पीछे के सत्य को, दुख को नहीं समझ पाता। और विष मिश्रित मिठाई को खाने के समान विष को तो जान नहीं पा रहा है, लेकिन मिठाई बड़ी पसंद आ रही है और उसको खाया जा रहा है और विष के कारण पीड़ित हो रहा है। यच्च काम सुखम लोके यच्च दिव्यम महत सुखम तृष्णा क्षय सुखस्येते नारहत षोडशीम कलाम। फिर तीसरा सुख बताया, तृष्णा क्षय, तृष्णा का क्षय हो जाना, इच्छाओं का क्षय हो जाना, कामनाओं का क्षय हो जाना, इसका जो सुख है, दूसरे शब्दों में कहें संतोष सुख। ये संतोष के प्रकरण में ही व्यास जी ने लिखा है। ये तृष्णा क्षय का जो सुख है, ये इतना बड़ा है कि काम सुख और दिव्य सुखों की तुलना में 16 गुना ज्यादा है। ये जो काम सुख है वो इसके 16वें अंश, 16वीं कला की भी बराबरी नहीं करते। तो जो संतोष सुख है, जो इस आकर्षण के पीछे छुपा हुआ है, उसको हर व्यक्ति नहीं पा सकता। इस आकर्षण काम सुख के कारण, धन सुख के कारण व्यक्ति संतोष सुख को नहीं देख पाता। लेकिन वो पूषण है जिसको संबोधित किया जा रहा है, जो आगे बढ़ना चाहता है, जो और ऊंचे सुख को पाना चाहता है, उस पूषण को कहा जा रहा है। जो वृद्धि करना चाहता है, उसको कहा जा रहा है कि इस आवरण को हटा। ये जो धर्म और अर्थ का, कामनाओं का आकर्षण है, संसार की चमक है, इसको हटा। काम सुख और दिव्य सुख को हटा, तो अंदर के संतोष सुख को, दिव्य सुख को तू पा सकेगा। संसार में दुख है, हम सब अनुभव करते हैं, लेकिन संसार के सुखों में भी दुख है, ये हम अनुभव नहीं कर पाते। जो कष्ट बाधाएं आती हैं, दुख हैं, उसको तो सीधे सीधे सभी अनुभव करते हैं, लेकिन जिसमें हम सुख अनुभव कर रहे हैं, जिसको सुख देख रहे हैं, उसमें भी दुख छिपा हुआ है, ये हर व्यक्ति को सामान्यतः बोध नहीं होता। योग दर्शनकार ने इसे परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुणवृत्ति निरोध दुख, इनके रूप में प्रस्तुत किया और कहा कि ये दुख किसको पीड़ित करते हैं, किनको क्लेशित करते हैं। तो कहा ये योगियों को ही पीड़ित करते हैं। जो अक्षिपात्र विद्वान है, उसी को ये कष्ट देते हैं। जिसने इस आवरण को हटाया है, चमक दमक के आकर्षण को हटाया है और इन दुखों के प्रति संवेदनशील हुआ है, आंख के समान संवेदनशील हुआ है, जिसमें छोटा सा मिट्टी का कण गिर जाए, छोटा सा तिनका गिर जाए, तो भी बहुत परेशानी अनुभव होती है। तो जो इतना संवेदनशील होता है, उसको संसार में ये दुख दिखाई देता है, उसको इस सत्य का साक्षात्कार होता है जब वो इन आकर्षणों को हटाता है। इन आकर्षणों से दृष्टि हटा करके, इस हिरण्यमय पात्र को हटा करके, स्वर्णिम ढक्कन को हटा करके अंदर देखने का प्रयास करता है, उसको इसके दुख भी दिखाई देते हैं।
और फिर वो सत्य को पाता है और फिर वो इससे वैराग्य को प्राप्त करता है। तो हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम, यहां अपिहितम शब्द आया है। संस्कृत में पिधानम पिहितम ये ढकने के अर्थ में आते हैं और उसके आगे अ लगाया हुआ है, अपिधानम अपिहितम। इससे एक हमको कुछ भ्रांति हो सकती है कि ढक्कन से अतिरिक्त कोई विपरीत चीज कही जा रही है, अर्थात कुछ जो खुला हुआ है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम, अर्थात सत्य का मुख खुला हुआ है, क्योंकि पिहित का मतलब होता है ढका हुआ और अपिहित का मतलब हो जाएगा जो उघड़ा हुआ है, खुला हुआ है। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से पिहितम और अपिहितम दोनों के एक ही अर्थ हैं। व्याकरण की प्रक्रिया में एक आचार्य के मत में अ का लोप हो जाता है, एक में लोप नहीं होता। तो पिहितम का भी वही अर्थ है और अपिहितम का भी वही अर्थ है। सत्य का मुख, सत्य का मार्ग, सत्य का द्वार इस आकर्षण से दबा हुआ है, ढका हुआ है। पिछले मंत्रों की व्याख्या में मनुस्मृति का एक श्लोक और आपके सामने रखा था, जिसमें कि व्यक्ति अधर्म के द्वारा खूब वृद्धि को प्राप्त करता है, उसको बड़ा आकर्षण लगता है, धर्म के सत्य को वो नहीं जान सकता। एक सामान्य व्यक्ति जो केवल अर्थ और काम में आसक्त है, वो धर्म के तत्व को नहीं जान सकता। अधर्मेण एधते तावत ततो भद्राणि पश्यति, वो अधर्म के द्वारा बहुत बढ़ता है, अपनी वृद्धि भी देखता है। ये अधर्म का आकर्षण है। चोरी करेगा, रिश्वत लेगा, मिलावट करेगा, जो चीज देने का कहा है वो ना देके हल्की दे देगा, इस सब से उसको अपनी वृद्धि दिखाई देती है। बहुत धन संपत्ति की वृद्धि, कारोबार की वृद्धि, यश की वृद्धि दिखाई देती है। अधर्मेण एधते तावत, ये अधर्म का विकृत रूप है, चमकीला रूप है। ततो भद्राणि पश्यति, और फिर बहुत भद्र, अच्छा अच्छा लगता है उसको, बड़ा प्रसन्न होता है। और ततः सपत्नान जयति, अपने शत्रुओं को भी उससे जीत लेता है और भी अच्छा लगता है। जो बाधक हैं, जो व्यक्ति उसकी बाधा, इसमें बाधा पैदा करते हैं, उन तक को भी हटा देता है। ये इसका आकर्षण रूप है, आकर्षित रूप है, चमकदार रूप है। लेकिन वो सत्य को नहीं जान सकता कि इसका परिणाम क्या आने वाला है और आगे मेरे साथ क्या होगा। समूलम तु विनश्यति, उसका मूल ही मूल सहित वो नष्ट हो जाता है। तो यदि हमको सत्य को जानना है, अधर्म की वास्तविकता क्या है, अधर्म से आखिर में होगा क्या, उसको जानना है, तो इसकी जो चमक है, अधर्म के द्वारा जो चमक है, धन की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, उसको हटा करके देखना होगा। और तब जाकर के हमको सत्य का साक्षात्कार होगा। और सत्य का साक्षात्कार हो गया तो फिर ये आकर्षण ही नहीं रहेगा, ये हमको आकर्षित नहीं कर सकेगा। तो हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम तत्त्वम पूषण अपावृणु, हे वृद्धि को चाहने वाले तो इसको हटा दे, आकर्षण को हटा दे। सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्म को देखने के लिए, और सत्य धर्म को जानकर ही तेरा अंतिम उद्धार होगा।